हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज बिकेम थियोलॉजी। और आज हम लोग बात करेंगे लिटरेचर के बारे में, यानी कि फुटप्रिंट विदाउट फीट। इस बुक के बारे में बात करेंगे। इसका पहला चैप्टर है आ ट्रिम्स ऑफ सर्जरी। तो मैंने उसके कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स के नेम जो बुक में प्रेजेंट हैं वो लिखे हुए हैं। तो कैरेक्टर जो सबसे पहला एकदम मेन कैरेक्टर है उसका नाम है ट्रिकी, जो कि एक डॉगी है। और उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पैम्परी, ये उसकी मिस्ट्रेस है जो कि डॉग की मालकिन है। और एक डॉक्टर मिस्टर हेरियट है जो कि उसकी सर्जरी करेंगे। किसकी सर्जरी करेंगे? ट्रिकी की। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी ट्रिकी की बेस है। ट्रिकी कैसा दिखता है, क्या है, उसके ऊपर उसकी स्टोरी है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी, जो कि एक डॉगी के बारे में है। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। वो ट्रिकी एक छोटा सा डॉगी है जो कि बहुत लाड प्यार से पाला जा रहा है उसकी मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस पैम्परी के थ्रू। ठीक है, अब उसको इतना ज्यादा खाना उसके लिखा हुआ है कि शी ओवरफीडेड हिम। उसको इतना ज्यादा खिला देती है क्योंकि वो जो डॉगी है वो भी काफी उसको जितनी बार खाना दे दिया जाए वो उतनी बार खाने को तैयार रहता है। तो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसको खाना देती रहती थी क्योंकि वो उसको काफी प्यार करती थी। तो इसी वजह से वो काफी बीमार भी हो गया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूरी स्टोरी तब की है जब ऑथर जो है वो देखते हैं ट्रिकी और मिसेस पैम्परी को। तो वो कहते ये हैं, ऑथर अब स्टार्टिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आई वॉज रियली वरीड। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है और मैं आपको वहां से स्टोरी बता दे रही हूँ। इस बार मैं ट्रिकी को लेकर सचमुच में चिंतित था। यानी कि ऑथर जो है वो बहुत टेंशन में है कि ट्रिकी इतना बीमार कैसे लग रहा है। उनको बीमार क्यों लग रहा है? क्योंकि उनकी जो मालकिन है, यानी ट्रिकी की जो मालकिन है मिसेस पैम्परी, वो उसको लेके गली में टहल रही थी, उसको वॉक कराने के लिए लेके गई थी। तब वो गाड़ी रोक कर, यानी कि ऑथर जो है वो अपनी कार को रोक कर उसको देख रहे हैं और वहीं से उनको सदमा लगा। उनको एक शॉक लगता है कि उसका अपीयरेंस, यानी कि वो इतना अजीब सा कैसा हो गया। जो ट्रिकी है वो बहुत मोटा हो चुका था। एक इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, एक मोटे फूले हुए कबाब की तरह दिखने लगा था, जिसके चारों पैर चारों दिशाओं में फैले हुए थे और उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थी और उसकी आंखों से पानी बह रहा था। इससे वो समझ गए थे कि वो काफी ज्यादा बीमार हो चुका है और बहुत जल्द वो और भी बीमार हो जाएगा। और यही देखकर मिसेस पैम्परी वहां से चली जाती हैं। वो देखती हैं कि जो मिसेस पैम्परी ने बहुत जल्दी से बताया मिस्टर हेरियट को। हेरियट वहीं पे थे। मिस्टर ऑथर जो है वही हेरियट है, यानी डॉक्टर जो दिख रहे हैं वही हेरियट है। तो उनको बोला कि मेरा डॉगी यानी मेरा ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा सुस्त होता जा रहा है, बहुत ज्यादा बीमार है, काफी फील उसको बहुत लाइट वे में रहता है। वो काफी धीमे धीमे अपने सारे काम करने लगा है और उसमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है और वो उनको लगता है कि अवश्य ही वो कुपोषण का शिकार है, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी उसमें हो रही है। तो वो उनसे पूछती कि मुझे उसे कुपोषण वाला कुपोषण अगर है उसको, तो उसको पोषित खाना खिलाने की आवश्यकता है, यानी कि उसको न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खिलाऊं। तब डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि अब आप उसको कम से कम आप खाना दीजिए, जिससे कि उसकी जो चर्बी है वो कम होने लगे, क्योंकि वो जो डॉगी है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा मोटा हो रखा है। इसी वजह से उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसी टाइम पे मिस्टर हेरियट ने मिस पैम्परी को ये भी कहा था कि आप उसको मीठा देना बंद कर दीजिएगा। लेकिन मिसेस पैम्परी ने ये बात थोड़े दिन तक ही मानी और उन्होंने उसके बाद फिर से ट्रिकी को आइसक्रीम और बाकी सब कुछ खिलाना उसको स्टार्ट कर देती है, यानी उसको मीठा फिर से देने लगती है। तब एक दिन मिस्टर हेरियट उनको देखकर जब जा रहे थे तभी उन्होंने ये सोच लिया था कि एक दिन इनका फोन जरूर आएगा, मुझे एक बार कॉल जरूर आएगा कि इसको कुछ ना कुछ हुआ है। तब कुछ ही दिनों में मिसेस पैम्परी ने मिस्टर हेरियट को कॉल किया और उनसे कहती हैं कि ट्रिकी कुछ भी खा पी नहीं रहा है, वो अपना खाना नहीं खा रहा है, उसके अपने फेवरेट फूड भी नहीं ग्रैब कर रहा है, उसने खाना ही एकदम रोक दिया था और
वो केवल वॉमिटिंग कर रहा है और अपने रैप पर लेटा रहता है। रैप यहाँ पे वो है जहाँ पे डॉगीज का जो रहने की जो एक उनका जो शेल्टर होता है, एक छोटा सा उनका बेडरूम होता है, वो उस जगह पे वो रहते हैं, तो उसको बोलते हैं रैप। तो वो काम जो है मिस्टर जो ट्रिकी है वो काफी वॉमिटिंग कर रहा है, वो अपने रैप पर ही लेटा है और वो कुछ भी खा पी नहीं रहा है। तो ये देखकर मिसेस पैम्परी काफी परेशान हो गई थी। मिस्टर हेरियट जो है वो फिर आते हैं ट्रिकी को लेने के लिए अपनी कार से, और उसको देखते हैं तो उसको मिसेस पैम्परी को ये कहते हैं कि आप इसको मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। तो वो उसको लेके जाते हैं उसको, क्योंकि वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहा है, इसलिए उसको कार में एक साइड पे लिटा दिया जाता है। फिर वो अपनी कार में बैठ के जाने लगते हैं और मोड़ पे जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां से वो अपने उसमें देखते हैं मिरर में, तो उनको क्या दिखता है कि पीछे मिसेस पैम्परी और उनका पूरा स्टाफ वहां पे बैठ के वो सब रो रहे थे। तो फिर ये तब वो जाते हैं, मिस्टर हेरियट जो है वो उनको लेकर, डॉक्टर जो है मिस्टर हेरियट वो उसको लेकर पहुंचते हैं अपने हॉस्पिटल में और उसको लिटा दिया जाता है एक फ्लोर पे। जब तक उनका बेड रेडी करते हैं डॉक्टर, तब तक उसको लिटा देते हैं फ्लोर पर, तो वो वहीं लेटा रहता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। तब बाकी जो डॉगीज हैं, कुछ डॉगीज उसके आसपास आके बैठ जाते हैं, उसको देख रहे होते हैं, और कुछ डॉगीज उसको सूंघ कर चले जाते हैं। तो और इसी दौरान उनका जो मिस्टर हेरियट है उसका ट्रिकी के लिए बेड तैयार कर देते हैं, और उसकी ओवर फीडिंग की वजह से उसकी जो ये हालत हुई है, इसलिए उसको 2-3 दिन तक उसको केवल पानी दिया जाता है और खाना नहीं देते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके उसके अंदर ताकत आना शुरू होती है, वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगता है। तब ट्रिकी जब तीसरे दिन जब मिस्टर हेरियट दरवाजा खोलते हैं तो ट्रिकी भी बहुत स्पीड में बाहर की तरफ भागता है, मतलब अपने सारे डॉगी तो जितने उसके फ्रेंड्स हैं वो अपना फ्रेंड सर्कल बनाने की कोशिश करता है, उस एनवायरनमेंट पे अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। तो वो भी दौड़ते हुए बाहर गार्डन की तरफ खेलने के लिए जाता है। फिर थोड़ी देर में ही खाना खाने के लिए उनके बाउल में खाने के लिए भेज दिया जाता है, फूड आता है, तो वो सब रख दिया जाता है। बाकी वहाँ का एक रूल है कि जो डॉगीज हैं वो सारे डॉगीज जल्दी जल्दी खाना जो खा लेंगे उन्हीं को खाना मिलता था, और जो रुक जाते थे, जो धीमे से आपस में जो लेट हो जाते थे खाना खाने के लिए, उनको केवल बचा कुचा खाना ही खाने को मिलता था। और ये बात अभी ट्रिकी को पता नहीं थी, और उसमें अभी उतनी स्फूर्ति भी नहीं थी, उतनी ताकत भी उसमें अभी नहीं थी। तो वो धीरे धीरे आया और खाना जब तक बचा ही नहीं था, बहुत थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ खाना था उसको वो लिक करता है, और फिर उसके बाद अपने रूम में अपने बेड पे चला जाता है। तभी मिसेस पैम्परी का कॉल आता है मिस्टर हेरियट को। वो पूछती है कि ट्रिकी के हाल क्या है। वो ऐसे ही मतलब करके मिस्टर हेरियट को हमेशा ही पूछा करती थी कि ट्रिकी कैसा है, क्या है। मिस्टर हेरियट भी सुनकर बोल बोल कर उनको परेशान हो चुके थे कि वो कैसा है, तो वो केवल एक चीज बोलते थे, हाँ ही इज रिकवरिंग नाउ। तो मतलब अभी वो ये उनको यही बोल देते थे कि हाँ वो रिकवर कर रहा है। लेकिन मिसेस पैम्परी जो है उसको उसकी काफी चिंता हुआ करती थी, तो वो उसको उसके इन्वायरमेंट, क्योंकि वो जब घर पे रहता था उनके साथ, तो वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता था, उसको जैसा खाना मतलब रॉयल फूड मिलता था, और वो उन सबके साथ घुलना मिला रहता था। तो उसी तरीके से उसके लिए कुशन, उसका फूड और उसके लिए ड्रेसेस सब कुछ बेचते रहते थे। मिसेस पैम्परी सब कुछ भेजती थी, लेकिन मिस्टर हेरियट फूड उसको नहीं पहुंचाते थे। खाना जो है वो ट्रिकी को नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि ट्रिकी का ओवर फीडिंग की वजह से ही ये हाल हुआ, यानी कि मिसेस पैम्परी की वजह से ही उतनी ओवर फीडिंग उन्होंने जो करी है, प्यार में आके उसको दुलार कर करके जो इतना उसको मोटा कर दिया है, इसी वजह से उसको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो फिर उन्होंने उसको खाना नहीं दिया, लेकिन जो उनके लिए जो खाना आता था, ट्रिकी के लिए जो खाना आता था, वो मिस्टर हेरियट बैठ के खा लेते थे, और उनका पूरा स्टाफ उस फूड को ईट करता था। और उनके लिए तो ये रॉयल डिनर की तरह हुआ करता था, वो रॉयल पार्टीज करते थे, इस तरीके से उनका काफी अच्छा चल रहा था। तभी उन क्या देखते हैं कि मतलब जो मिसेस पैम्परी है वो ट्रिकी के लिए वाइन की बॉटल्स को भी सेंड कर रही हैं, और रात के डिनर के बाद के लिए उसके लिए भेजती थी बैंड्री, उसके लिए ब्रांडी आती थी। तो जो मिस्टर हेरियट है, जो डॉक्टर है, वो उसको वो सब कुछ वो खुद वो और उनका पूरा स्टाफ खा लिया करता था। तभी एक दिन
अब उनको ऐसा लगने लगा था कि आप वो ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल का परमानेंट गेस्ट शिफ्ट कर लेंगे, गेस्ट उसको रख लेंगे एज अ परमानेंट गेस्ट। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि जब वो ट्रिकी को लेकर आ रहे थे उसके घर से, तब उनको कितना बुरा लग रहा था उनकी जो मिस्ट्रेस है। इसलिए उन्होंने उनको कॉल करा मिसेस पैम्परी को और कहा कि अब 2 हफ्तों के बाद अब आप उसको लेके जा सकते हैं, अब ही इज बेटर नाउ। बिना मेडिसिन, बिना कुछ ऐसा करे उन्होंने उसको इलाज कर दिया था। डॉक्टर हेरियट ने उनको सही कर दिया था ट्रिकी को। तो वो आती है तो मिस्टर हेरियट के गोद में होता है ट्रिकी। ट्रिकी उनकी गोद से कूद कर अपनी मिस्ट्रेस के पास चला जाता है और उनको लिक करता है, उनका फेस लिक करने लगता है। और उसके बाद फिर वो अपने सारी फ्रेंड्स को मुड़कर बाय कहने की, मतलब एक तरीके से होता है ना कि बाय करते हैं लोग, तो उस तरीके से वो देखता है। और उसके बाद फिर उसको एक कार में बैठाती है, जिस कार में वो आई थी उसी कार में उसको बैठा दिया जाता है। और फिर वो लोग जब जा रहे होते हैं, जब ऐसी कार स्टार्ट हो जाती है, ट्रिकी भी विंडो से बाहर देखता है और मिसेस पैम्परी भी विंडो से बाहर देखते हुए, उनकी आंखों में आंसू होते हैं मिसेस पैम्परी की आईज में। और वो मतलब विस्पर कर रही है, वो ये कह रही है कि ओ मिस्टर हेरियट, आपको मैं किस तरीके से थैंक्स कहूँ, किस मुंह से आपका धन्यवाद करूँ, आपने मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। तो यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है गाइस। स्टूडेंट आप लोग इसको पूरा देखिए, वीडियो समझ में आएगा आपको। और प्लीज अगर वीडियो समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए @BecomeTheology पे, वहां जाके आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ऑलराइट, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।